आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें क्या हमने भोपाल रियासत के बारे में हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, जो कि हमने 3 लेक्चर में क्या हमारी भोपाल रियासत कंप्लीट हुई है ना। आज के हम सिंधिया रियासत पढ़ेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी एंड ऑल एग्जाम के लिए जो एमपी में होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंस में क्या जो पेपर फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 में जो रियासतें दी है, जिसमें बुंदेलखंड रियासत है, बघेलखंड रियासत है, सिंधिया रियासत, होलकर और भोपाल रियासत दी, जिसमें से हमने भोपाल रियासत भी पढ़ ली और बुंदेलखंड रियासत भी पढ़ ली। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे सिंधिया रियासत, है ना। सिंधिया रियासत की स्थापना किसने की थी? तो राणोजी सिंधे या रणोजी सिंधिया द्वारा की गई थी। 1726 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1726 में इसकी स्थापना की थी। जो कि कौन थे? जो रणोजी सिंधिया कौन थे? पेशवा के मंत्री थे। क्या थे? पेशवा पेशवा बाजीराव थे, उनके क्या थे? मंत्री थे ना, जो मराठों के प्रमुख शासक है ना, मराठों के शासक थे पेशवा बाजीराव। उन्हीं ने क्या जो सिंधिया को क्या दी थी? जो सिंधिया को ग्वालियर जो सिंधिया रियासत ग्वालियर का क्षेत्र दिया था, तो वहाँ पे क्या सिंधिया रियासत की स्थापना की थी, है ना। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी उज्जैन को बनाई थी, और बाद में राजधानी परिवर्तन करके कहाँ पे कर दी? ग्वालियर में, है ना। तो जब राजधानी उज्जैन में थी तो तब कौन शासक थे? तो रणोजी सिंधिया थे या रणोजी सिंधिया थे, है ना। तो उज्जैन में राजधानी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि जब राजधानी परिवर्तित हुई थी या स्थानांतरित हुई थी तो कौन राजा थे, है ना। तो इसको हम आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद रणोजी सिंधिया के बाद कौन आए थे? महादजी सिंधिया आए थे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1768 से 94 तक इन्होंने शासन किया था। और इनके समय महत्वपूर्ण घटना क्या घटित हुई थी? महादजी सिंधिया के समय इन्होंने क्या जो शाह आलम दिखती है उनको क्या दिल्ली की जो गद्दी है, दिल्ली के जो सिंहासन है उस पर क्या पुनः मतलब मदद की थी बिठाने में, कि कौन से शाह आलम द्वितीय को, है ना। उसके बाद इन्हीं के समय एक घटना और घटित हुई थी कि इनके समय क्या प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा, है ना, मतलब प्रथम अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 1775 से 82 तक ये युद्ध चला था, है ना। और जो महादजी सिंधिया है उन्होंने क्या मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। क्या निभाई थी? मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। और इन्होंने क्या किया था? सालवाई की संधि हुई थी। क्या? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच क्या हुई थी? सालवाई की संधि हुई थी ना। तो ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और मराठों या महादजी सिंधिया, है ना। मराठों और महादजी सिंधिया लिख सकते हैं हम, है ना। तो सालबाई की संधि हुई थी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? दौलत राव सिंधिया, है ना। और दौलत राव सिंधिया इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय क्या राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित हुई थी। क्या? उज्जैन से जो राजधानी है वो ग्वालियर स्थानांतरित की गई थी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के समय क्या हुई थी? बसीन की संधि हुई थी। क्या हुई थी? बसीन की संधि किसके समय हुई थी? वो दौलत राव सिंधिया के समय। कब हुई थी? 1805 में बसीन की संधि हुई थी। किसके समय? दौलत राव सिंधिया के समय हुई थी, है ना। और बसीन की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि, है ना। तो ये जो संधियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बसीन की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके समय हुई थी? दौलत राव सिंधिया के समय, है ना। और एक और संधि है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर की संधि, है ना, जो कि हमारे एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कब हुई थी? 5 नवंबर 1817 में हुई थी। कौन सी? ग्वालियर की संधि, जो कि किसके बीच हुई थी? दौलत राव सिंधिया और हेस्टिंग के बीच, है ना। जो अंग्रेज जनरल थे हेस्टिंग, उनके साथ हुई थी। दौलत राव सिंधिया और हेस्टिंग के बीच हुई थी। कब? 5 नवंबर 1817 में, है ना। इसके बाद कौन आए थे? जनकोजी सिंधिया आए थे। कौन आए थे? जनकोजी राव सिंधिया। कौन बने थे? दौलत राव के बाद जनकोजी राव सिंधिया, जो कि कमजोर शासक थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जिवाजी राव सिंधिया आए थे, है ना। तो हमने क्या देखा? रणकोजी सिंधिया, उसके बाद महादजी सिंधिया, फिर दौलत राव सिंधिया, फिर रणकोजी सिंधिया।
नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने ये देखा था कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो किसके समय हुआ था, तो महादजी सिंधिया के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, मध्यस्थता के कारण क्या सालबाई की संधि हुई थी शांति स्थापित करने के लिए। तो डेट भी हम याद रख लेते हैं क्योंकि डेट भी पूछ लेते हैं। तो 17 मई 1782 में ये संधि हुई थी, कौन सी, सालबाई की संधि, है ना। और दौलत राव के समय कौन सा युद्ध हुआ था, जो आग्ल मराठा द्वितीय युद्ध हुआ था ना। ये प्रथम युद्ध किसके समय हुआ था, महादजी सिंधिया के समय, और दूसरा युद्ध किसके समय हुआ था, दौलत राव सिंधिया के समय। तो इनके समय क्या बसीन की संधि हुई थी। तो बसीन की संधि कब हुई थी, 1802 में बसीन की संधि हुई थी। अभी मैंने आपको 1805 बता दिया था ना। और जो गुड़खा का युद्ध है, गुड़खा का युद्ध किसके समय हुआ था, दौलत राव के समय हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1794 में हुआ था। निज़ाम, जो हैदराबाद के निज़ाम है, और दौलत राव सिंधिया के बीच हुआ था। कारण क्या था इसका, कि जो निज़ाम से चोट वसूलना था ना, मतलब जो मराठों की जो कर व्यवस्था थी उसमें क्या चोट सबसे ज़्यादा बड़ा कर था ना। तो निज़ाम से क्या चोट वसूलने, इसका प्रमुख कारण था ये युद्ध हुआ ना। और इसमें परिणाम क्या हुआ, जिसमें क्या हुआ, निज़ाम की क्या हुई, पराजय हुई। किसकी, निज़ाम, जो हैदराबाद के निज़ाम है उनकी पराजय हुई और मराठाओं की विजय हुई, है ना। इसके बाद कौन आया, जय शिवाजी राव सिंधिया आए, है ना। कौन, जय शिवाजी राव सिंधिया आए, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनका शासन कब से कब तक था, 1843 से 1856 तक इनका शासन, 1886 तक इनका शासन था, है ना। तो मतलब हम देख सकते हैं जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके समय कौन सिंधिया रियासत के शासक थे, तो जय शिवाजी राव सिंधिया इनके शासक थे। जैसे हमने भोपाल रियासत में देखा था, तो भोपाल रियासत में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, तो अंग्रेजों का साथ सिकंदर जहां बेगम के द्वारा दिया गया था। सिकंदर जहां बेगम थी 1857 में, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। तो सिंधिया रियासत के अंतर्गत जब 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें कौन था, जय शिवाजी राव सिंधिया रियासत के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था ना। और इनका मूल नाम क्या है, भागीरथ राव। क्या है, मूल नाम इनका भागीरथ राव है। इनके समय क्या घटना घटित हुई थी, हम ये देख लेते हैं ना। इनके समय जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, जब वो इंदौर से ग्वालियर आई, है ना, ग्वालियर आई, है ना, अपने को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, या संरक्षित करने के लिए इंदौर से जब ग्वालियर आई, है ना, तो जो जीवाजी राव सिंधिया स्वयं कहाँ पे चले गए थे, स्वयं कहाँ पे, आगरा चले गए थे, मतलब भागकर आगरा चले गए थे। और अपने जो महिला है और जो उनकी सुरक्षा के लिए उनको कहाँ पे, नरवर के किले में भेज दिया गया था। नरवर का किला कहाँ पे, शिवपुरी में, है ना। तो ये घटना घटित हुई थी। और जय शिवाजी राव ने लक्ष्मीबाई को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक तरफ तो वो अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे और दूसरी तरफ लक्ष्मीबाई की सहायता भी की थी। उन्होंने क्या, अपने जो खजाची है, जो अपने खजाची है, कौन है, अमरचंद भाटिया को क्या, जो खजाना दे के चले गए थे, खजाना दे दिया था और उसकी चाबी किसको दी थी, अमरचंद भाटिया को। और अमरचंद भाटिया ने ये जिससे क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे जो निर्माण कार्य है प्रमुख, वो देखते हैं ना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि रनोजी सिंधिया द्वारा क्या निर्माण कार्य करवाया था, तो महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे, उज्जैन में, है ना। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था ना। और दौलत राव सिंधिया के द्वारा क्या, फूलबाग का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है ना। इसके बाद जय शिवाजी राव के द्वारा क्या क्या करवाया गया, जो शास्त्रीय संगीत जो ग्वालियर का घराना है उसको किसके द्वारा विकसित करवाया है, दौलत राव और जय शिवाजी के राव समय ये विकसित हुआ ना। जय विलास पैलेस का निर्माण कब करवाया, 1874 में, किसके समय, जय शिवाजी राव के समय, है ना। कमला राज भवन का भी निर्माण किसके समय हुआ, जय शिवाजी राव, है ना। और जो विक्टोरिया विश्वविद्यालय है ना,
विक्टोरिया विक्टोरिया विश्वविद्यालय है, वो किसके द्वारा निर्माण करवाया? जय शिवाजी राव के द्वारा। ये कहाँ पे? उज्जैन में, है ना। तो ये निर्माण कार्य करवाया ना। उसके बाद माधवराय सिंधिया द्वारा क्या करवाया? माधव विलास पैलेस का निर्माण, है ना, ग्रैंड होटल का निर्माण, जॉर्ज कौशल सेलिंग क्लब और शिवपुरी क्लब, है ना। तो ये कहाँ पे? शिवपुरी में। तो ये माधवराय सिंधिया द्वारा निर्माण कार्य करवाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंधिया रियासत उसको कंप्लीट कर लेंगे, और भी जो शासन है वो हमारे बचे हैं, और भी जो स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ चीज़ें और बची हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूँ। थैंक यू।